हेलो दोस्तों, पॉन्टिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बगैर किसी बातों के डायरेक्ट देखते हैं पहला प्रश्न। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के एक समय कार्यरत होने के कारण क्या बन जाता है। तो मैंने आपको बताया था कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब मिलती हैं तो वो खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। ये है बहुदिशीय होती है, दिशीय होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा का प्रक्रम कई दिशाओं में जाता है, जबकि खाद्य श्रृंखला में आपका ऊर्जा का प्रक्रम एक ही दिशा में रहता है। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार एजी टांसले ने दिया था। और एजी टांसले आपके कौन थे? इन्होंने ही पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है। मैंने आपको बताया था ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड सीधा होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो ऊर्जा आपकी ऊपर की तरफ घटती जाती है। 90% ऊर्जा हर बार घटती है, जिससे कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है। अगला प्रश्न है आपका, अपर्दन खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो अपर्दन खाद्य श्रृंखला में आपका प्रथम उपभोक्ता जीवाणु होते हैं, और जीवाणु किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अपघटनों की श्रेणियों में रखा गया है, और इसे प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं क्योंकि यह मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टांसले किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो टांसले आपके पारिस्थितिकी विद्वान हैं, इन्होंने ही पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी के पिता अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र आपका कौन सा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे सबसे पहले कौन आता है? पेड़ पौधे, जिन्हें उत्पादकों की श्रेणी में रखा गया है। पेड़ पौधों को कौन खाता है? आपके प्राथमिक उपभोक्ता। इस तरीके से बढ़ता जाता है, लेकिन सबसे पहले ऊर्जा इनके पास आती है। तो यानी पेड़ पौधों के पास ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत आपका सूर्य है। सबसे पहले ऊर्जा जो है सूर्य से ही प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल क्या होते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल जो है उत्पादकों की श्रेणी में, क्योंकि शैवाल एक जलीय पौधा है। शैवाल एक जलीय पौधा है, और पौधों को हम उत्पादकों की श्रेणी में रखते हैं। उत्पादकों की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीवाणुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, वही बात आ गई, जीवाणुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो जीवाणु क्या है? ये आपके मृतक भक्षी होते हैं, इसीलिए अपघटन कर्ताओं की श्रेणी में रखते हैं। अपघटनकर्ता की श्रेणी में रखा जाता है, और इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर लगभग जीव जंतुओं की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो पृथ्वी पर लगभग 50 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ प्रश्नों को आपको याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका, जंगल किस प्रकार का वातावरण बनाते हैं। देखिए, जंगल क्या है? पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधे किस प्रकार का वातावरण बनाते हैं? जैविक, क्योंकि पेड़ पौधों में जान होती है, इसलिए जैविक वातावरण का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, घरों में रखे गए गमलों में साज सज्जा की सामग्री के कृत्रिम परितंत्र को क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ जो गमला दिया गया है, हकीकत में यहाँ वो गमला नहीं है जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बल्कि वो गमला है जो कांच का बना होता है, जिसमें कई सारी मछलियाँ, पेड़ पौधे और उसमें कई सारे केमिकल भी डाले जाते हैं। तो पूर्ण रूप से वो एक आपका परितंत्र बन जाता है, जिसे हम इंग्लिश में एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम कहते हैं, जिसको आप गूगल पर ट्रांसलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा मछली का घर में। लेकिन आपको परीक्षा में हिंदी में नहीं बल्कि यही शब्द लिखा मिलेगा, एक्वेरियम। तो आपको एक्वेरियम पर ही
टिक करना है। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? देखिए बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? अपघटनकर्ता कहा जाता है। अपघटनकर्ता कहा जाता है। इनके अंदर क्या आते हैं? जीवाणु, कवक। अगला प्रश्न है आपका, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो शोला घास स्थल आपके पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड से संबंधित एक और प्रश्न देख लीजिए आप। उत्तराखंड जो है आपका, वो चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि चिपको आंदोलन उत्तराखंड से ही चलाया गया था, जो कि पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। यहीं पर एक और प्रश्न देख लीजिए, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है आपकी? तो आपकी साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में स्थित। अगला प्रश्न है आपका, प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? तो देखिए, जो प्रजातियों की उत्पत्ति के ऊपर जो रचना की थी वो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने की थी, जिसे डार्विनवाद की उत्पत्ति भी कहते हैं या डार्विनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपको बताया था 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले उत्पादक, फिर उसके बाद उपभोक्ता और उसके बाद अपघटन। और साथ ही उपभोक्ताओं की 3 श्रेणियां होती हैं। तो शाकाहारी जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र के चक्रण को क्या कहते हैं? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के जो चक्रण होता है उसे जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा आपका चीन में पाया जाता है। चीन में पाया जाता है। लेकिन पांडा से संबंधित एक और प्रश्न आपका बनता है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है, जिसे हम WWF कहते हैं, यानी इंग्लिश में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। प्रतीक क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक पांडा ही है। दोनों ही प्रश्न याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? देखिए, मरुस्थलीय प्रदेशों में पहले तो वनस्पति बहुत ही कम उगती हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। लेकिन आपकी कैक्टस नाम की एक वनस्पति है जो कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो जैविक कीटनाशक का उत्पादक आपका नीम है। जिससे बहुत सारी दवाइयां भी बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बगैर, तो क्या कहलाता है? तो उसे हम सहभोजी कहलाते हैं। देखिए, सहभोजी किसे कहते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि किसी बड़े जानवर ने कोई शिकार किया, लेकिन उसका कुछ अंश बच गया, जिसे किसी दूसरे जीव ने ग्रहण कर लिया, लेकिन उसका बड़े जीव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, इसे ही सहभोजी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण स्तर क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। देखिए, पिरामिड आपका इस प्रकार बनता है, तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? मोर तो क्या है? शीर्ष पर होगा। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा, यानी उच्चतम स्तर पर होगा। अगला प्रश्न है आपका, जो शाकाहारी जंतु
भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? देखिए, जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जिसके अंतर्गत टिड्डा, बकरी, गाय, भैंस सभी आ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? मैंने आपको बताया था, जीव तथा वातावरण के आपसी संबंध को ही जीव तथा वातावरण के आपसी संबंध को ही पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो जैविक समुदाय जो होता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम कह सकते हैं, उसमें प्राथमिक उपभोक्ता आपका शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? जो है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन से ही सबसे ज्यादा उत्पादकों में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? देखिए, आपका फिर से वही बात आ गई, समूह, यानी कई सारी खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को हम खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल कहते हैं, जो कैसी होती है? बहुदिशीय होती है। अगला प्रश्न है आपका, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे का अभयारण्य कौन सा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले आपकी पेट की परीक्षा हुई थी, उसमें भी इसे दिया गया था। इसे कहते हैं काजीरंगा। ये असम में पाया जाता है, काजीरंगा। इसी के साथ ही मिलते हैं नई वीडियो में फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।